हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से लीजेंडर पॉलिनोमियल रिकरेंस फार्मूला या फिर रिलेशन का तीसरा रिकरेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे। ठीक, तीसरा रिकरेंस रिलेशन क्या होता है तो हम पहले उसी को लिख लेते हैं। थर्ड रिकरेंस रिलेशन होता है 2n+1 Pn इज इक्वल टू P-n+1 माइनस P-n-1। ये होता है थर्ड रिकरेंस रिलेशन ऑफ पॉलीजेंडर पॉलिनोमियल Pnx। इसे प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? इसको प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट रिकरेंस और सेकंड रिकरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमने पहले ही वीडियो में सीख चुके हैं, तो उसी का यूज यहाँ होगा। तो हम लिखेंगे बाय रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट आप पढ़े हैं 2n+1 x Pn इज इक्वल टू n+1 Pn+1 प्लस nPn-1। ये था पहला, तो इसको इक्वेशन 1 डालेंगे, नाम देंगे। और फिर दूसरा था, सेकंड वाला रिकरेंस रिलेशन था nPn इज इक्वल टू x P-n माइनस P-n-1। इसको इक्वेशन 2 कहिए आप। ठीक, अब हमें चाहिए क्या? ये, तो इसके लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक, कीजिए। करेंगे तो आएगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इसको करेंगे तो कैसे आएगा? 2n+1 क्योंकि ये एक नंबर है तो इसका तो होगा नहीं। एक मीन्स कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये है जो इसका होगा। तो हम यहाँ इस x और Pn ये दो पद हैं, पॉलिनोमियल है, वो भी एक x का फंक्शन होगा। x तो फंक्शन है ही x का, तो हम इन दोनों पे लगाएंगे इसको फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक, तो हम फर्स्ट को सेम रखेंगे, Pn का लगा देंगे, Pn का कर देंगे डिफरेंशिएशन और प्लस करेंगे। तो हम फिर अगले स्टेप पे Pn को छोड़ देंगे और x का कर देंगे तो 1 आएगा। ठीक, इंटू 1 आप कर सकते हैं। इज इक्वल टू इधर क्या होगा? n+1 सेम रहेगा और P-n+1 हो जाएगा। Pn+1 का डिफरेंशिएशन हो तो डिफरेंशिएशन का साइन बन गया है, प्लस n रहा आएगा P-n-1। इसका भी डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब क्या करना है? 2n+1। अब आप यहाँ पास देखेंगे ये इक्वेशन 2 पे x Pn-n है, इसकी वैल्यू आप निकाल देंगे ना, इसको इधर करके इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पास बचेगा x P-n, उसे आप यहाँ रखेंगे। ठीक, जो वैल्यू मिलेगी तो आप रखेंगे। तो इसकी वैल्यू किस प्रकार आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी आप निकाल लेंगे। ठीक, तो मैं इसको नहीं निकालता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको nPn इधर करेंगे तो ये प्लस P-n-1
और जो हमारा पहला था तो ये प्लस पी एन था ही, इज इक्वल टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन, डैश मत भूलिएगा, डैश ये डिफ्रेंशिएशन को शो कर रहा है, प्लस एन पी डैश एन माइनस वन। ठीक, यहाँ तक। अब अगले स्टेप पे करेंगे हम 2n प्लस वन पी एन एन प्लस वन। आप यहाँ पर पी एन है, ये पी एन है, तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ n और यहाँ पर मान बचेगा। ठीक, तो आप पी एन इधर n प्लस वन ये हो जाएगा, और आप इस पी डैश एन माइनस वन को बाहर कर देंगे इस ब्रैकेट से, और मल्टीप्लाई में ये है तो ये रहेगा। ठीक, तो आप इसके पहले का साइन देखिए, प्लस है तो प्लस 2n प्लस वन पी डैश एन माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन पी डैश एन प्लस वन प्लस एन पी डैश एन माइनस वन। ये ऊपर का सेम आया है, और इधर कुछ चेंज इधर हमने किया है, क्या किया है, जिस सेम है यहाँ पास दोनों पी एन था, पी एन हमने कॉमन लिया तो जो बचा अंदर है, प्लस हमने इसको बाहर किया तो ये भी बाहर का ही गुणांक में है, तो इसको हमने बाहर किया। ठीक, यहाँ तक सही है। अब आगे क्या करना है, 2n प्लस वन यहाँ है, 2n प्लस वन यहाँ है। ठीक, तो क्या करेंगे, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2n प्लस वन पी एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक, इधर प्लस 2n प्लस वन पी डैश एन माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन पी डैश एन प्लस वन प्लस एन पी डैश एन माइनस वन। पी डैश एन माइनस वन यहाँ है, पी डैश एन माइनस वन यहाँ है, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे और कॉमन जरूर लेना पी डैश वन। तो आप पहले यहाँ पास देखेंगे तो इधर तो कॉमन नहीं है, तो इधर आपका यही हो जाएगा, यही आ जाएगा n प्लस वन 2n प्लस वन पी एन प्लस, यहाँ देखिए ये प्लस है तो प्लस हम पहले ही लिख लेते हैं, तो 2n प्लस वन इधर आएगा, ये माइनस में आएगा, तो जब कॉमन लेंगे n तो ये माइनस n आ जाएगा, माइनस n और पी डैश एन माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन और पी डैश एन प्लस वन। अब n प्लस वन यहाँ 2n प्लस वन पी एन प्लस इधर क्या हो जाएगा, 2n है माइनस n हो जाएगा, तो n बचेगा n प्लस वन पी डैश एन माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन पी डैश एन प्लस वन। अब आप यहाँ देखिए n प्लस वन यहाँ है, n प्लस वन यहाँ है, n प्लस वन यहाँ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, या तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो n प्लस वन, और इधर कॉमन है तो दोनों कट जाएंगे, है ना, किसी भी प्रकार कीजिए, या फिर पूरे में डिवाइड दीजिए n प्लस वन का तो कट जाएगा। ठीक, तो हमें नहीं कट गया, अब जो बच्चा उसे हम लिख लेंगे 2n प्लस वन पी एन प्लस पी डैश एन माइनस वन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन, या फिर यही है क्या है, रिकरेंस फॉर्म रिलेशन है ये थर्ड, और इसी को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं और करके 2n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन पी डैश एन प्लस वन, और इसको उधर कर देंगे तो माइनस आ जाएगा पी डैश एन माइनस वन, इसे भी दे देता है, तो आप कर सकते हैं ये। तो हम यहाँ लिखेंगे ये हेंस है, ये हेंस प्रूव्ड।
यही हमें प्रूव करना था जब भी कहे कि तीसरा लीजेंडर पॉलिनोमियल का रिकरेंस रिलेशन सिद्ध कीजिए, तो यही करना है। ओके ठीक। अब हम चौथा करेंगे, फोर्थ नंबर करेंगे रिकरेंस रिलेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम रिकरेंस रिलेशन के लिए हमें चौथा 4, तो 4 कौन क्या होता है, उसको हम जो होता है n+1 Pn इज इक्वल टू P डैश n+1 माइनस एक्स P डैश n। ये होता है फोर्थ रिकरेंस रिलेशन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल Pnx। ठीक, तो इसके प्रूफ के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें हेल्प लेनी होगी सेकंड और थर्ड रिलेशन की। तो थर्ड तो अभी हमें यहाँ मिल गया, और सेकंड हमें यहाँ देखिए सेकंड ये है। तो आपको अगर 4 रिलेशन लाइन है स्टार्टिंग के, तो आप पाँचवा छठवां आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो 4 कम से कम याद होने चाहिए, वैसे पूरे 6 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो प्रूफ करेंगे हम बाय रिकरेंस रिलेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड आपको पता है यहाँ से क्या होता है, NPn इज इक्वल टू एक्स P डैश n माइनस P डैश n माइनस 1। इसको हम सेकंड नाम फर्स्ट नाम देंगे यहाँ इस समीकरण में। और थर्ड होता है ये, तो थर्ड आप इसी को लिख लीजिए। ठीक, आप दोनों लिख सकते हैं, कोई भी लिख लीजिए, तो आप इसी को लिख लीजिए नीचे वाले को। तो 2n+1 Pn इज इक्वल टू P डैश n+1 माइनस P डैश n माइनस 1। तो आप इसको जो है सेकंड नाम दे दीजिए। अब आपको ये कैसे मिलेगा, तो आप देखिए Pn है। ठीक है, तो और n भी है, तो आप जब इनसे Pn कॉमन लेंगे, तो कॉमन मत लीजिए, माइनस ही कर दीजिए। माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पास आपका आ जाएगा n+1 Pn आ जाएगा, और इधर P डैश n+1 है। ठीक है, यहाँ देखिए P डैश n माइनस 1 ये कट के हो जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस मीन्स कैंसिल। और यहाँ पास सेम पद नहीं है, सेम टर्म में नहीं है, तो हम x P डैश n माइनस P डैश n+1 लिख देंगे। ठीक है, तो आप कीजिए, कर सकते हैं आप। तो हम इधर करते हैं इक्वेशन थर्ड मीन्स सेकंड -1 2n+1 माइनस n Pn। ठीक, इज इक्वल टू P डैश n+1 माइनस एक्स P डैश n आएगा। ठीक, अब आप यहाँ 2n से माइनस n हो जाएगा, तो n+1 Pn इज इक्वल टू P डैश n+1 माइनस एक्स P डैश n। ठीक, इसी को हमने कहा, आप कहेंगे कि हमारा फोर्थ रिकरेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। यही हमारा फोर्थ रिकरेंस है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, अगर इसको माइनस को आपको समझना है किस प्रकार हमने किया, तो आप करेंगे n Pn माइनस 2n+1 भी कर सकते हैं, और Pn बाहर ले सकते हैं, बराबर
एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन प्लस वन माइनस पी डैश एन माइनस वन, और नीचे वाला माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी डैश एन माइनस वन। ठीक, यहाँ तक आशा है कि आपको समझ आया होगा। ठीक, अब अगले स्टेप पे आप देखिए, यहाँ सॉरी ये पी एन हमने कॉमन लिया तो पी एन इसमें भी है। अब माइनस टू एन है, ये एन है प्लस। ठीक, तो यहाँ बचेगा माइनस एन प्लस वन और पी एन हाँ माइनस टू एन है हमने किया तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस टू एन नीचे वाला होगा तो ऊपर उसके साथ में भी जो है ना दूसरा टर्म मीन्स कि टू एन प्लस वन एक टर्म था तो वन भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में रहेगा ये। और पी एन इज इक्वल टू एक्स पी एन माइनस पी डैश एन माइनस एन प्लस वन, और यहाँ देखिए ये माइनस में ये प्लस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आएगा। अब माइनस हम कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो n प्लस वन हो जाएगा, पी एन बराबर माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स पी डैश एन, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स पी डैश एन। यही हमारा रिजल्ट आया था, देखिए यही रिजल्ट हमारा आया था, एन प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स पी डैश एन। ठीक, तो ये इस प्रकार आया। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ हो गया, अब बचा कौन सा, फिफ्थ और सिक्स्थ बचा, फिफ्थ और सिक्स्थ बचा। फ्रेंड्स थर्ड फोर्थ समझ में आया है अच्छे से, या फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइए, और फोर्थ और फिफ्थ हम अगली वीडियो पे चर्चा करते हैं। ठीक, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।